वेलकम टू माय चैनल मेडी हट। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक कैल्शियम के सिरप के बारे में। इसको डॉक्टर किन किन पर्पज़ से यूज़ कर सकता है, कब इसको डॉक्टर सजेस्ट करता है, आज सब कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो में। मैं आपको इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम बता देता हूँ जो कैल्शियम के सिरप के बारे में आज बात करने वाले हैं। जैसे कि इसका कैल्डिकाइंड पी के नाम से आता है जो कि मेनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, या वोल्टेल करके आता है जो कि एक्वेंटस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, या कैलियम पी आता है जो कि एफडीसी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, या कैल्सीमैक्स पी का सिरप आता है जो कि मेयर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो बेसिकली इन सब के अंदर अगर हम कंटेंट मतलब कंपोजिशन की बात करें तो इन सब में सेम ही होता है। जैसे कि हमारा कैल्शियम होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, फॉस्फोरस होता है एंड विटामिन D3 होता है। तो ये सब इसके अंदर साल्ट इसके अंदर पाए जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में इन चारों ही सिरप के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा कि आप किस पर्पज़ से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यूजेस की बात करते हैं, जैसे कि मैंने कंपोजिशन तो आपको बता ही दिए हैं, अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में कि डॉक्टर इसका इस्तेमाल करता ही क्यों है। एक तो आप जो है कैल्डिकाइंड का बड़ों का सिरप आता है, और जब इसका आगे कैल्डिकाइंड पी लग जाता है यानी वो छोटे बच्चों के लिए होता है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, पी का मतलब होता है यहाँ पे पीडियाट्रिशियन। तो अगर हम बात करते हैं इनके बेसिकली यूजेस के बारे में कि डॉक्टर इसका यूज़ किन किन पर्पज़ से कर सकता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर लो कैल्शियम लेवल हो गया है तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको ये यूज़ में ले सकता है। या बच्चे के दांत आने की समस्या, जब बच्चा छोटा होता है तो 6 या 7 महीने का होता है, तो उस टाइम पे बच्चे के दांत बहुत ज़्यादा किलकिलाते हैं, तो उस टाइम पे डॉक्टर आपको ये जब भी सजेस्ट कर सकता है। या बच्चा मिट्टी खाता है बहुत ज़्यादा, उस कंडीशन में भी डॉक्टर आपको ये सजेस्ट कर सकता है। या ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन हो गई है, ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन हमारी छोटे बच्चों में भी देखने के लिए मिलती है और कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े लोगों में ही देखने के लिए मिलती है। इस कंडीशन में होता क्या है, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, जिससे कि अगर ऐसा होता है कि जब भी आप ऊपर नीचे बैठते हो तो एकदम कट कट की आवाज़ आने लगती है, यानी हमारी जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, वीक एंड ब्रिटाइल नेचर की हो जाती हैं। और इसका डॉक्टर जो है रैकेट्स की कंडीशन में यूज़ कर सकता है। रैकेट्स की कंडीशन जब होती है जब विटामिन D3 की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है शरीर के अंदर, तो उस कंडीशन में जब भी डॉक्टर सजेस्ट कर सकता है। या अर्थराइटिस की कंडीशन में, अगर अर्थराइटिस तो बेसिकली ज़्यादातर बड़े लोगों में ही देखा गया है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कैल्डिकाइंड पी और कैल्डिकाइंड, इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कैल्डिकाइंड बड़ों वालों के लिए होता है, ठीक है। तो अर्थराइटिस की कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ बताने की कोशिश करी है। अगर कोई एक आधा यूज़ रह भी गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई वहाँ दे दूँगा। और अगर आपको किसी भी दवाई के बारे में जानना है तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई वहाँ भी कर दूँगा। अगर हम बात करते हैं डोजेस के बारे में कि इसकी हमें डोज कितनी कितनी लेनी चाहिए, डोज का इसका यह है, ये अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू वेट अलग अलग वेरी करता रहता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर 2 साल से 6 साल का बच्चा है तो उसमें डॉक्टर 5 ml या 2.5 ml सुबह शाम या 3.5 ml दिन में भी एक बार कर सकता है। वो बच्चे की वेट और एज के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट डोज जाननी है कि हम कितनी देनी चाहिए, हमें देनी चाहिए बच्चे को, या हमें अपने आप को ही कितनी लेनी चाहिए, तो आप अपनी एज एंड वेट कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे एक्यूरेट डोज बता दूंगा। और आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें जब भी कोई भी दवाई का इस्तेमाल करें। अगर हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, जैसे कि नोज़िया की कंडीशन हो सकती है, लूज़ ऑफ एपेटाइट हो सकता है, यानी भूख नहीं लग सकती बिल्कुल भी उसमें, मतलब भूख लगेगी ही नहीं, मन नहीं करेगा उस कंडीशन में। हेडेक की कंडीशन हो सकती है, या ब्लोटिंग की कंडीशन भी हो सकती है। हेडेक हमारा सर में दर्द यानी, ब्लोटिंग यानी पेट से रिलेटेड दिक्कत होती है, इसके अंदर बार बार गैस वगैरह बनना, ये सब चीज़ देखी गई हैं। और कोई इसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।